हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसके रिलेटेड बना रहे हैं। प्रीवियस 5 लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n है। ये सब प्रॉपर्टी जो है और इसके रिलेटेड सिंपल एग्जांपल जो है बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखते हैं इस लेक्चर में हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। अब यहाँ हमने ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n के लिए देखा था। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन बाय t के लिए देखने वाले हैं। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय t के लिए, जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(f(s) होता है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t)(t) ये क्या होता है, इंटीग्रेशन s to infinity f(s) ds हो जाता है। लेकिन वो कैसे होता है उसका प्रूफ भी हम फटाफट देखेंगे और उसके बाद उसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो सिंपल तरीके से एग्जांपल, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल क्यों ना हो, हम एकदम सिंपल तरीके से क्या करेंगे आपके सामने पेश करेंगे। तो देखते हैं क्या है इसका प्रूफ। इसके प्रूफ के लिए फिर हम क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो हमें मालूम ही है क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e−st f(t) dt जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t) या तो f(s) ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके। अब यहाँ जो प्रूफ है थोड़ा सा अलग तरीके से हमें करना है, क्योंकि यहाँ लिमिट राइट हैंड साइड में लिमिट इंटीग्रेशन का है वो s to infinity है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम s to infinity। ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका ही हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं दोनों साइड का फ्रॉम s to infinity और विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, s लेना है। तो यही जो इंटीग्रेशन होने वाला है वही इंटीग्रेशन दोनों साइड में इंटीग्रेशन फ्रॉम s to infinity लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन s to infinity ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, s to infinity ऑफ f(s) ds हो जाएगा। अब ये जो दोनों इंटीग्रेशन है वो दोनों इंटीग्रेशन क्या हो जाते हैं, जनरली इंटरचेंजेबल होते हैं। तो बाहर का इंटीग्रेशन अंदर आ सकता है, अंदर का इंटीग्रेशन बाहर आ सकता है। तो ये ही जो पार्ट है हम क्या कर सकते हैं, s to infinity है और यहाँ 0 to infinity है। तो यही पार्ट हम क्या करेंगे, 0 to infinity बाद में लेंगे, पहले इंटीग्रेशन फ्रॉम s to infinity लेंगे। लेकिन वो जो s to infinity लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, s लेना है। तो s के रिलेटेड जो टर्म है यहाँ अंदर वो क्या है, e⁻ उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s लेना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity हो जाएगा। अब हमें तो मालूम है e⁻ का इंटीग्रेशन, जब हम e⁻at का फॉर्मूला यूज करेंगे तो e⁻at का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻at अपॉन a हो जाएगा। उसी तरह e⁻ का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, e⁻ अपॉन -t हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो e⁻ अपॉन -t और इसके रिलेटेड लिमिट्स फ्रॉम s to infinity और ये तो राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन में ये जो लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये क्या हो जाएगा,
तो यही पार्ट जो है हम क्या करेंगे अपर लिमिट के लिए माइनस यही पार्ट जो है लोअर लिमिट के लिए देखने वाले हैं। लेकिन अपर लिमिट जो है वो क्या है इन्फिनिटी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई रेज टू माइनस एस टी, सॉरी यहाँ जनरली कौन से पार्ट के लिए पुट करना है, यस का लिमिट है, तो यस के जगह हमें क्या करना है वो लिमिट पुट करना है। तो ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ यस की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, यस ही पुट करने वाले हैं, तो इसी तरह बनेगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमें मालूम है ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। तो ये जो पार्ट हो क्या हो जाएगा 0 अपॉन माइनस टी, तो ये क्या हो जाएगा -0, लेकिन ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, और ये जो पार्ट है हम ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन टी एफ ऑफ टी डी टी है इसी तरह लिख सकते हैं। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और हमें जो चाहिए उस फॉर्मेट में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ई रेज टू माइनस एस टी है, यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ लेंगे, लेकिन ये जो एफ ऑफ टी है ये न्यूमरेटर का ही पार्ट है, तो हम क्या करेंगे इस एफ ऑफ टी को न्यूमरेटर में लेंगे, तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी। लेकिन जब हम डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे तो यही लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हम कैसे लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम डेफिनेशन जब यूज़ करेंगे तो यही पार्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो प्रूफ है ये प्रूफ हम कर सकते हैं। तो हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी ऐसे कर सकते हैं। तो ये एकदम इजी तरीके से आपके सामने जो प्रूफ है वो दिया है, इसके लिए लाइक तो बनता ही है। अब एक बार ये प्रॉपर्टी ही कंप्लीट की है हमने, तो इसके रिलेटेड फटाफट एग्जांपल देखते हैं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट और मजबूत हो सके। तो देखते हैं क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसके जैसा ही फंक्शन लेते हैं, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी अपॉन टी ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन अपॉन टी का इफेक्ट तो हमें मालूम है इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी होता है, और ये जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर का क्या करना पड़ेगा हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यही जो है हम क्या कर रहे हैं आपके सामने प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी यहाँ भी एक बार लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर पार्ट जो है एफ ऑफ टी है उसका ही लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिया है, नहीं तो आप यही जो प्रॉपर्टी है यही प्रॉपर्टी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर का ही सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वहाँ इंटीग्रैंड में हो जाएगा। तो ये जो पार्ट आपके सामने दिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, यही इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर हमारे लिए एफ ऑफ टी है, तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या कर रहे हैं साइन ऑफ टी, लेकिन साइन ऑफ टी का लैप्लास फाइंड आउट करने के लिए हम साइन ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो मालूम ही है आपको, वो क्या है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्या करेंगे एस टू इन्फिनिटी, ये तो इंटीग्रेशन में है ही, और साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो है इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इसके रिलेटेड फार्मूला शायद आपको मालूम होगा। तो कौन सा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी होता है। तो उसी तरह इसके रिलेटेड जब फार्मूला यूज करेंगे सिर्फ यहाँ चेंजेस क्या है एक्स की जगह यस है, तो उसी तरह इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ यस और लिमिट फ्रॉम यस टू इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन लेने के बाद सेम पार्ट जो फंक्शनल पार्ट है उसमें क्या करेंगे, हम अपर लिमिट पुट करेंगे और उसमें ही हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या है, tan इनवर्स यस है, उसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स यस। लेकिन ये जो tan इनवर्स यस की भी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू शायद आपको मालूम होगी, वो क्या है, π/2 होती है। तो यही जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ यस हो जाएगा। लेकिन फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा जो होती है वो क्या होती है, π/2। तो हम π/2 माइनस tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या पुट कर सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ यस वो पुट कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी अपॉन टी जो है वो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स ऑफ यस हो जाएगा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 3t अपॉन टी का फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके रिलेटेड ये जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 70 अपॉन टी का जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या आ जाएगा, cot इनवर्स में भी आ जाएगा, cot इनवर्स में ही आने वाला है। लेकिन वो जो इनवर्स लैप्लास ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, आप थोड़ी देर तक कोशिश कर सकते हैं। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाता है, यस अपॉन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल जब होते हैं तो एक दो एग्जाम्पल इसी तरह के सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कितने भी बड़े एग्जाम्पल हो, मीन्स कोएफिशिएंट कुछ भी हो, इसी तरह के एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हम दूसरा एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो क्या है, फाइंड दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन माइनस ई रेज टू 2t अपॉन टी है। लेकिन इसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अपॉन टी का इफेक्ट इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी बाद में देना है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं क्या हो जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ न्यूमरेटर। तो इसके लिए हम थोड़ी देर तक न्यूमरेटर को एफ ऑफ टी तो मान ही रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ 1 माइनस ई रेज टू 2t हो जाएगा। लेकिन माइनस है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मालूम है 1/s, और ई रेज टू 80 का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म शायद आपको मालूम होगा, वो क्या होता है 1/s माइनस ए जैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू 2t क्या हो जाएगा, 1/s माइनस 2। और यही न्यूमरेटर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, और वही हम जनरली क्या डिनोट कर रहे हैं, एफ ऑफ एस डिनोट कर रहे हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी का तो फॉर्मूला आपके सामने ही है। अभी एक एग्जांपल भी देखा है और इसके रिलेटेड प्रूफ भी हमने देखा है। तो क्या है प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस है।
तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो स्टेटमेंट है इसमें एफ ऑफ टी के जगह जनरली क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ टी को हमने क्या माना है 1 माइनस ई रेज टू 2t माना है। तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई रेज टू 2t अपॉन टी हो जाएगा। लेकिन ये जो एफ ऑफ एस है यहाँ हमने एफ ऑफ एस फाइंड आउट किया है, और वो जो एफ ऑफ एस है वो क्या करेंगे हम ब्रैकेट में लेंगे। तो ये ब्रैकेट में लेने के बाद क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 2। लेकिन अब ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया है, हमें तो मालूम है 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन जो है वो लॉग एस होता है, और इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एस माइनस 2 हो जाएगा, एंड लिमिट फ्रॉम क्या है एस टू इन्फिनिटी है। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आपको ये जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं वो भी बता रहे हैं, और इंटीग्रेशन एकदम सिंपल तरीके से आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन का जो है रूल है वो लॉगरिथम का रूल यूज करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा, लॉगरिथम का रूल यूज करने के बाद ये हो जाएगा लॉग ऑफ एस अपॉन एस माइनस 2। फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो ब्रैकेट में है उसमें यस कॉमन लेंगे, और यस कॉमन लेने के बाद क्या बन जाता है आप ही देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा यस, न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है तो यस कॉमन आने का सवाल ही नहीं है, तो ये एक ही टर्म रहेगी। लेकिन डिनोमिनेटर में यस कॉमन लेने के बाद यस माइनस 2 इसी तरह बनेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यस जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कैंसिल होने के बाद न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या जब हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन यस हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है इसमें अपर लिमिट और सेम पार्ट में क्या कर सकते हैं लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो हमने जो फंक्शनल वैल्यू है एज इट इज ली है। अब यहाँ हमें क्या करना है, अपर लिमिट जो है वो अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करना है, और लोअर लिमिट के लिए एज इट इज हो जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, 2 अपॉन इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो 0 होती है, 1 माइनस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 अपॉन 1 यहाँ क्या हो जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसी तरह ये जो अपर लिमिट के लिए पार्ट 0 हो जाएगा, और ये जो 1 माइनस 2s 1 माइनस 2 अपॉन एस है इसका एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यही जो पार्ट है यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद ये पार्ट क्या हो जाएगा log ऑफ यस अपॉन यस माइनस 2 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट हमने फर्स्ट क्यों लिया है आपको यहाँ समझाना चाहते हैं हम। ये जो पार्ट log ऑफ यस अपॉन यस माइनस 2 है लिमिट यस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ आप देख सकते हैं वही फंक्शनल वैल्यू आ रही है, सिर्फ माइनस साइन चेंज करके आ रही है। तो इसी तरह ये जो है हम कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका जो माइनस साइन है, माइनस साइन के लिए हम क्या कर सकते हैं माइनस साइन मर्ज करेंगे। तो ये पार्ट जो है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में माइनस ऑफ लॉग ऑफ एस अपॉन एस माइनस 2 या तो लॉग ऑफ एस माइनस 2 अपॉन एस हो जाएगा। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।